प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन शिक्षा सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज का सत्र डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए है और आज का प्रकरण है लेखन अभ्यास। इस लेखन अभ्यास के अंतर्गत हमने इसको 3 भागों में विभक्त किया था, जिसमें से 2 भागों का अध्ययन आप कर चुके हैं, अनुलेख और श्रुतलेख का। और आज तीसरा और अंतिम भाग सुलेख कैलीग्राफी, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सुलेख। सुलेख का अर्थ है सुंदर लेख, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। तो लेखन में सुंदरता और आकर्षकता का विशेष महत्व होता है। सुलेख किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान है। छात्रों की लिखावट अच्छी हो, इसके लिए प्रारंभ से ही छात्रों को लिखने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। सुलेख यदि पाठ्य पुस्तक से लिखवाया जा रहा है तो पाठ की पुनरावृत्ति भी की जा सकती है तथा सुंदर लिखने की क्षमता का विकास करवाया जा सकता है। साथ ही छात्रों की जो शब्दों की वर्तनी है वो भी उनको याद करवानी है। धीरे धीरे छात्र उनका अर्थ समझने लगते हैं। सुलेख कराते समय शिक्षक को पूर्ण सक्रिय रूप से छात्रों की सहायता करना चाहिए। लिखना प्रारंभ करने से पहले शिक्षक को छात्रों की लेखन सामग्री आदि का निरीक्षण कर लेना चाहिए। यदि कोई छात्र सुलेख में कहीं गलती कर रहा है तो अध्यापक को भूल कर भी उस छात्र को हतोत्साहित नहीं करना है और जब भी अवसर मिले तो छात्रों को अच्छा लिखने के लिए प्रोत्साहित करते रहना है। तो आइए देखते हैं, सुलेख के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। इन उद्देश्यों को हम देखते हैं। तो जो सुलेख का पहला उद्देश्य है वो है छात्र की आकर्षक और सुंदर तरीके से सुडौल और आकर्षक लेखन की आदत का विकास करना। दूसरा, छात्रों को उनकी प्रमुख इंद्रियों को प्रशिक्षित करना। अगला, छात्रों में सौंदर्यानुभूति की भावना का विकास करना। अगला, बालकों का 3H डेवलपमेंट। 3H मीन्स हेड, हार्ट एंड हैंड, यानी कि मस्तिष्क, हृदय और हाथ, तीनों का जो उनका संपर्क है वो एक हो। कहने का मतलब इन तीनों के जो सम्मिलन है वो संपूर्ण रूप से विकसित हो। अगला, बालक सुंदर लिखावट की अवधारणा से पूर्णतः परिचित हो जाएं और लिखते समय सुंदर लिखावट की गति से ज्ञान प्राप्त करके प्रशिक्षित हो सकें और सुंदर लिखने के लिए प्रेरित हो सकें। तो ये कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं सुलेख के। इसी के साथ सुलेख के महत्व भी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आकर्षक और सुंदर तरीके से लिखना बहुत ही आवश्यक होता है और सुलेख से बालकों की सौंदर्यानुभूति का भी विकास होता है, कलात्मकता का। बालक सुंदर लिखावट की अवधारणा से परिचित हो जाते हैं और लिखते समय सुंदर लिखने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से ये सुलेख का महत्व है। और सुलेख लिखते समय सावधानियाँ, जो प्रिकॉशंस हैं, जब हम कैलीग्राफी कराते हैं या करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये और देखने वाली बात है। तो इसमें भी 4-6 बातें हैं जिनका कि विशेष ध्यान रखना है। इससे पूर्व में भी मैं इन बातों को बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी
यहाँ एक बार फिर आपको बता देता हूँ जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। लेख को सुंदर बनाने के लिए छात्रों के प्रति जो सावधानियाँ हैं वो निम्न हैं। 2-4 भागों में हमने विभक्त किया है। पहला है वो छात्रों के आसन का निरीक्षण करें कि वो किस तरीके से बैठे हैं। या छात्र कुर्सी पर बैठे हैं तो उनके पैर जमीन पर सीधे रखे हों और घुटने 90 अंश के कोण पर बने। रीढ़ की हड्डी सीधी हो और कापी आंख से 1 फुट की दूरी पर हो। और जो छात्र हैं वो उनका जो लेखनी पकड़ने का तरीका है वो किस तरीके का है। जैसा कि आपको पूर्व में बताया है कि वो जो पहली उंगली और मध्य की उंगली और अंगूठा, इन तीनों के से पकड़ा जाना है। मध्य की उंगली और अंगूठे से कलम को पकड़ना और पहली उंगली कलम के ऊपर, इस तरीके से पकड़ना है। और जो लेखनी है वो 54 डिग्री के कोण पर पकड़ी जानी चाहिए। स्पष्ट और सुडौल लिखने के लिए जो लेखन सामग्री है वो भी भाषा के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। हिंदी के लिए तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि आंग्ल भाषा के लिखने के लिए आपको जी निब के होल्डर आते हैं। हिंदी के अलग आते हैं, अंग्रेजी के जी निब होल्डर आते हैं। और उसके साथ अगर होल्डर नहीं मिलता है तो रीड्स, जो सरकंडे होते हैं, उनकी बनी हुई कलम बाज़ार में भी उपलब्ध होती हैं, अथवा आप स्वयं बना करके बच्चों को दे सकते हैं और उसका जो खत होता है उसको बना सकते हैं और उसको अच्छे खत के बना करके आप उनको खुशखती से लिखने को सिखा सकते हैं। अगला है जो प्राथमिक स्तर के छात्र हैं उनको लिखने की जो समय अवधि है वो अधिक लंबी नहीं होना चाहिए। जब बालक स्वेच्छा से लिखना चाहें तब उन्हें लेखन कार्य करवाना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना है, जो है छात्रों को लिखने के क्रम पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रारंभिक समय में छात्रों से बड़े आकार के अक्षर लिखवाए जाना चाहिए। धीरे धीरे उनका आकार छोटा करते जाना है। इसी प्रकार पहले छात्र से सरल शब्द लिखवाया जाना है। जैसा मैंने पहले बताया था कि 2 हरफी लफ्ज लिखवाना है, फिर 3 हरफी, 4 हरफी, इस तरीके से लिखवाना है। और धीरे धीरे कठिन शब्दों की ओर आगे बढ़ना है। ऐसा करने से छात्रों को प्रसन्नता होती है और वो लेखन में अपनी रुचि बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से कैलीग्राफी कराते समय ये प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो 3 कार्य हैं लेखन के जिनका कि विशेष महत्व है, जिनमें आपका अनुलेख, श्रुतलेख और सुलेख 3 हो गए। तो इन तीनों को कराने के लिए हमें जो भी प्रिकॉशंस याद करना है, रखना है, वो मैंने आपसे साझा किए हैं। अब आगे के चैप्टर के लिए कल हम देखेंगे। तो आज आपका सत्र है वो यहीं समाप्त होता है। तब तक कल तक के लिए धन्यवाद।